हाय गाइस, वेरी वेलकम टू इन दिस सेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ने से पहले जो एक टर्म है जो आपको बिल्कुल ही आना ही चाहिए, जो कि इस चैप्टर में आपको बार बार परेशान करेगा, वह है रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, फिर हम वापस इस चैप्टर पे बात करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम और आसान हो जाए। तो गाइज, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही बार एक ही साथ होते हैं। मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। अब गाइज, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे ऑक्सीडेशन के ऊपर और रिडक्शन के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन आपको पता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। अब जस्ट इसका उल्टा कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। अब गाइज, अगर इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए तो Mg में O2 को जोड़ा गया है और इसका कन्वर्जन MgO में हो रहा है। मतलब कि ये प्रोसेस किसका है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। सेम वे में S में O2 को जोड़ के SO2 में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये भी एक प्रोसेस किसका है गाइज? ये भी एक प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। अब नेक्स्ट प्रोसेस का अगर मैं आपसे बात करूं और आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो CH4 में O2 को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और इसका कन्वर्जन CO2 में हो रहा है। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन दोनों एक ही साथ हो रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर इस रिएक्शन को आप देखिएगा तो H2S प्लस O2, तो ये गाइज इसमें हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको एस में कन्वर्ट किया जा रहा है और O2 में क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो लेट्स टॉक ऑन द अदर पार्ट कि इसको हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे देखेंगे। तो गाइज, अगर हम इस एग्जाम्पल का बात करें कि अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड में। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे Na प्लस के एटम होते हैं, आयंस होते हैं, और यहाँ पे Cl माइनस के आयंस होते हैं। तो गाइज, हुआ क्या कि दो कंपोनेंट ऑफ Na ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और दो कंपोनेंट ऑफ Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और 2Cl माइनस में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। अब गाइज, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। मतलब कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सा प्रोसेस किया? तो रिडक्शन को। अगर ओवरऑल रिडक्शन को रिएक्शन को लिखा जाए तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या कि Na प्लस Cl2, और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सोडियम प्लस Cl माइनस। अब गाइस, ये जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस एक ही साथ हुआ का मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अब आप रेडी हो गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जहाँ पे हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब ये रिलेशनशिप किनके बीच में होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप। अब गाइज, ये काफ़ी ही रिसर्च का एक अच्छा टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं।
और आप अगर मेरी बातों का विश्वास करेंगे तो इस फिनोमिना को आप डेली करते हैं, अपने डेली लाइफ में हर दिन आप इस फिनोमिना को देखते हैं। तो चलिए ये कैसे देखते हैं और क्या होता है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी बातों को और अच्छे से सीख पाइएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो गाइज कुछ मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। तो इनका प्रोडक्शन जो है इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। मेटल को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से, इस चीज़ को आप सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बैटरी के अंदर क्या फिनोमिना होता है, उसमें किस तरह का कन्वर्जन होता है, हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो गाइज़ पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है दो प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। एक प्रोसेस है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मैं इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, इसमें किस तरह की घटनाएं घटेंगी और पूरा फिनोमिना को सीखेंगे। फिर आपसे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है, इसमें किस तरह की घटनाएं घटेंगी और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है। तो बारी बारी से हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता क्या है। तो गाइज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें कन्वर्जन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वह है रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप हमसे ये जैसे ही मैं बोलूँगा कि रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है, आप तुरंत सोचिएगा कि मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ घटता होगा। तो बिल्कुल हाँ। अब गाइज ये रिडॉक्स रिएक्शन होता कैसा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अब इस स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, तो गाइज स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन होगा ये जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगा, या मैं ऐसा बोलूँ कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एक बार रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो अपने आप फिनिश होगा, किसी भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स को, एनर्जी को हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। अगर सेम टाइम में मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है, तो जस्ट उल्टा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब जैसे ही मैंने ये बात बोला नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़रूर यहाँ पे कुछ न कुछ एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो उस पर हम बाद में आगे बात करेंगे गाइज कि किस तरह का एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। आप सभी को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करे कि फ्लो करे उसके थ्रू, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब इस कंडक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला कंडक्टर अपना है वह है मेटालिक, या इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। अब गाइज मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टर है, तो वह मेटल या वह सब्सटेंस, मेटालिक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे हम मेटालिक कंडक्टर कहेंगे। और ये ज़रूरी है आपके लिए समझना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बार बार बात करने वाले हैं। तो गाइज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हम समझेंगे कि कोई भी एक्वास सॉल्यूशन। अब एक्वास का मतलब क्या होता है कि वह सॉल्यूशन जो वाटर से बना हो। तो कोई भी एक्वास सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ गाइज कि अगर कोई भी एक्वास सॉल्यूशन केमिकल डिकम्पोजिशन के थ्रू जाके और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टर है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये क्लियर होगा कि एक मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या फ़र्क है। ये टर्म आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इस चैप्टर में आगे हम इसका काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, पूरी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। तो गाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, तीनों बातें बिल्कुल सेम है। ये तीनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। तो ये है क्या? तो ये एक डिवाइस है, और डिवाइस करेगा क्या? तो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कैसे करेगा कन्वर्ट? तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके। मतलब कि द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल। अब गाइज अगर इस कन्वर्जन में या इस सेल में जिंक का या कॉपर का यूज किया जाए तो इसे हम डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे डैनियल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जिंक और कॉपर के साथ किया था। इसीलिए अगर जिंक और कॉपर के साथ लिया जाए तो इसे हम डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। अब फीचर्स क्या हैं इस सेल के, इसे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस सेल से परिचित कराता हूँ। तो गाइज आप ध्यान से देखिए कि अपने पास एक सेल है जिसमें मैंने क्या किया है कि दो सॉल्यूशन को लिया है, दो सॉल्यूशन को लिया है और कंटेनर में डाल दिया है। और इस सॉल्यूशन को जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एक तरफ मैंने जिंक ZnSO4 का लिया है, दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। अब गाइज इसमें मैंने रॉड को डीप कर दिया है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था डैनियल सेल का कि अगर जिंक का बना हो, तो इसमें मैंने रॉड को डीप कर दिया है। तो इसे हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। और जो सॉल्यूशन है इसे हम इलेक्ट्रोलाइट। तो दो नई टर्म्स है गाइज। जो रॉड है इसे इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, और जो सॉल्यूशन है इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। और दोनों को एक वायर से हम कंडक्ट कर देंगे, एक कनेक्ट कर देंगे, और वायर के बीच में हम एक बल्ब लगा देंगे, ताकि जब करंट फ्लो हो तो हमें पता चले, बल्ब ग्लो करेगा या जल जाएगा तो हमें पता चले कि करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम एक साल्ट ब्रिज को लगाएंगे। अब ये साल्ट ब्रिज क्या है, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, इस पूरे चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले फीचर्स को देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो गाइज इस पूरे रिएक्शन के दौरान, पूरे कन्वर्जन के दौरान किसी भी तरह का हीट इवॉल्व नहीं होता है। सॉल्यूशन जो है दोनों तरफ, दोनों कंटेनर्स में न्यूट्रल रहता है, एंड कुछ समय बाद सॉल्यूशन या रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ये तीन फीचर्स हैं इसके। तो कंस्ट्रक्शन को आपका क्लियर होगा कंस्ट्रक्शन कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो हाफ सेल को कंसिस्ट करते हैं। दोनों हाफ सेल को हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबो के रखते हैं, जिस सॉल्यूशन का हम आपसे बात कर रहे थे। मेटल इलेक्ट्रोड उसमें डाला जाता है, इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल वायर के थ्रू, और एक साल्ट ब्रिज से हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। साल्ट ब्रिज कैसा था? तो यू शेप का था, और साल्ट ब्रिज के अंदर अगर जेल फिल्ड होता है, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे में KCl या NaCl को हम फील करते हैं। अब चलिए गाइज इसके वर्किंग को हम डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा साल्ट ब्रिज जो है कैसे वर्क करेगा। तो वर्किंग को डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जिंक रॉड को, ये जो रॉड है ये जिंक का बना होता है, और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आयंस होते हैं Zn2+ के, बहुत सारे आयन घूम रहे होते हैं,
और SO4 2 माइनस के, SO4 2 माइनस के। और इस वाले में चूंकि ये CuSO4 का बना है तो ये कॉपर का बना है अपना रॉड, और इसके अंदर Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के आयंस होंगे। इससे इसके पास भी Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के आयंस होंगे। अब गाइस जैसे ही इसको मैं कनेक्ट करूँगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ शुरू होगा। तो गाइस ये ट्रांसफ़र जो है Zn से Cu के तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देगा। Zn से Cu2 प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्यों। क्योंकि गाइस Cu2 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का स्ट्रॉन्ग पावर होता है कंपेयर टू Zn। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है Zn अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते कहाँ पहुँचेंगे गाइस, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते ये Cu2 प्लस के पास पहुँचेंगे। और Cu2 प्लस को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये अपने आप को Cu में कन्वर्ट करेगा। और Zn जो है जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक Zn जाएगा यहाँ से और ये किस में कन्वर्जन हो जाएगा गाइस, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा Zn2 प्लस में। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ से Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका कन्वर्जन किस में होते जाएगा, इसका कन्वर्जन Zn2 प्लस में होते जाएगा। और यहाँ से Cu2 प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलते जाएगा, Cu2 प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलते जाएगा और इसका कन्वर्जन किस में होते जाएगा गाइज, तो Cu में। तो विद द टाइम क्या होगा कि ये जो रॉड है इसका थिकनेस घटने लगेगा और इसका थिकनेस बढ़ने लगेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना यहाँ पे घटेगी गाइज, आपको जो ध्यान में रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना कि चूँकि यहाँ पे के सारे Zn जा चुके होंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है Zn2 प्लस बस बच गया होगा और इधर में केवल SO4 2 माइनस और SO4 2 माइनस बच गया होगा। अब क्या होगा कि ये जो Zn2 प्लस और Zn2 प्लस है ये पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा हो गया और इधर में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब ये सिचुएशन को अनबैलेंस कर देगा। तो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। अब साल्ट ब्रिज में ऐसा है क्या जो सिचुएशन को बैलेंस कर देगा। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि साल्ट ब्रिज के अंदर Na प्लस और Cl माइनस के आयंस होते हैं। Na प्लस और Cl माइनस के बहुत सारे आयंस होते हैं। तो ये जो प्लस चार्ज है माइनस वाले को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा और फिर ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा। तो गाइज अभी हुआ क्या घटा कि Zn जो था अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया और Cu2 प्लस जो था 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका कन्वर्जन किस में हो गया, Cu में। मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम बोल रहे थे रिडक्शन। मतलब गाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ यहाँ पे हुआ, इसीलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो होपफुली पूरा प्रोसेस आपको क्लियर होगा। अब जो वर्किंग आपको क्लियर है तो एक बार हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा गाइज। तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड बोलेंगे, जहाँ पे मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस होगा उसे हम कैथोड के नाम से जानेंगे। अब ये गाइस कैथोड में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है अपना मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस
साल्ट ब्रिज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यह एक ऐसा ब्रिज है जिसके 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है और चार्ज को एक्युमुलेट होने से रोकता है दोनों हाफ सेल में। मतलब कि मैं ऐसा बोलूं कि न्यूट्रलिटी को गेन करने में मदद करता है। तो होपफुली गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए। पार्ट 2 में मैं फिर से बात करूंगा एक्सचेंज ऑफ आयंस पे और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।